मच्छर में और दूसरा मनुष्य में। अब देखो, मैंने जो यहाँ पे लिखा है उसी को, जो मैंने भी यहाँ पे लिख रखा है, जो मैंने भी समझाया था वही यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, इसका जीवन चक्र यानी किसका, प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र 2 जीवों में पूरा होता है, एक मादा एनाफिलीज मच्छर में और दूसरा मनुष्य में। मच्छर के काटते समय स्पोरोजोइट मानव रक्त में चला जाता है। स्पोरोजोइट मादा एनाफिलीज मच्छर की लार में होते हैं, जब वो मनुष्य को काटती है तो मनुष्य के अंदर चले जाते हैं उसके रक्त में। स्पोरोजोइट पहले यकृत कोशिकाओं में ग्लूकोज का उपयोग करके बहुविखंडन विधि मतलब अलैंगिक जनन द्वारा कई मीरोजोइट बनाते हैं। यह मीरोजोइट यकृत कोशिकाओं को तोड़कर आरबीसी में प्रवेश करता है और प्रोटीन को खाकर क्रिप्टोमीरोजोइट बनाता है। यह क्रिप्टोमीरोजोइट आयरन को तोड़ता है, इससे छोटे छोटे कण बनते हैं जिसे हीमोजोइन कहते हैं, जो ज्वर और ठिठुरन यानी ज्वर मतलब बुखार, ठिठुरन मतलब कपकपाना, ठिठुरन के लिए उत्तरदायी है। तथा क्रिप्टोमीरोजोइट दूसरी आरबीसी में जाकर नर युग्मक और मादा युग्मक बनाते हैं। यह युग्मक रक्त द्वारा मादा एनाफिलीज मच्छर के अंदर प्रवेश करता है। जब कोई दूसरी मादा एनाफिलीज मच्छर मनुष्य को काटती है तो वो उसके अंदर चले जाते हैं, क्योंकि रक्त में तो नर युग्मक और मादा युग्मक है। जब मच्छर काटेगी, खून पिएगी, तो खून रक्त से तो उसमें जाएगा ही ना। एनाफिलीज मच्छर में के अंदर प्रवेश करता है और उससे अमाशय की भित्ति में निषेचन होता है। फिर जो मादा एनाफिलीज मच्छर के अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक गए, फिर उनका निषेचन होगा अमाशय की भित्ति में। मादा एनाफिलीज मच्छर की अमाशय की भित्ति में निषेचन होगा, जिससे युग्मनज बनता है। यह युग्मनज लार कोशिकाओं में जाकर बहुविखंडन करके पुनः स्पोरोजोइट बना लेता है। पुनः संक्रमण चक्र यह नए मनुष्य को काटने से शुरू होता है। ओके।